वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम इस वीडियोस के माध्यम से जो डेट या ईयर से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ एनबीएस, डीएसएसबी एंड अन्य एग्जाम जो अभी अगले हफ्ते से या अगले माह में होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम उनको आज इस वीडियो के माध्यम से जो 100 जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस उनको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। हम देखते हैं डेट से रिलेटेड क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, डीआरटीसी बेंगलोर जो कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर है, जिसकी स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की थी। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार नेट्स के एग्जाम में और अन्य एग्जाम्स में भी, केबीएस में, डीएसएसबी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि 1890 में बनी थी। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर, पुणे में स्थित है और 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना सन 1774 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मास्को जो मास्को में स्थित है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। नेक्स्ट हम 8वां देखते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। जो पहले पब्लिक लाइब्रेरी था, फिर 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस, जिसको हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस बोलते हैं, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1444 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वें नंबर का क्विज। तो नेशनल डाइट लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जापान में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी की स्थापना सन 1912 में हुई थी। 12th नंबर पे हम देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसकी स्थापना यूएसए अमेरिका में वाशिंगटन में है, इसकी स्थापना 1800 सन में माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 क्वेश्चन लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके जो कि 1877 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि अब जिसका नाम चेंज 2002 में हो गया है और यह सीलिप बन गया है, जिसके अंतर्गत एलए और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को जोड़कर सीलिप की स्थापना हुई है, जिसका नाम 2002 में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन 14 अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1876 में। नेक्स्ट हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, जिसको हम एसलिप के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जो प्रेजेंट में इसका नाम हो गया है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चंस आपके केबी और डीएसएसबी में लगभग आएंगे ही। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 क्वेश्चन जो यूबीसी का कब आया था? तो ये 1974 में आया था, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, और 1976 में यूएपी आया था, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोग्राम। तो 1976 में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम, जिसको 1976 में आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1909 में होती है, इसको हम एसएलए के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 एफआईडी की स्थापना 1938 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, ये भी कई बार पूछा गया है। 20वां नंबर का हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसलेक की स्थापना 1955 में हुई थी, जो कि इंडियन
एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर 1955 में हुई थी। RRRLF या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट हम 23 की बात करते हैं, DDC जिसको हम डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम बोलते हैं, जिसको डिविड डेसिमल ने बनाया था 1876 में। नेक्स्ट हम 24 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि CA कटर के द्वारा 1879 में बनाया गया था। यहाँ पे 24वें नंबर के क्वेश्चन में ये भी 1876 में है, 1879 जो कि पब्लिश हुआ था 1876 में ही CA कटर के द्वारा EC बनाई गई थी। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको 1902 में लाइब्रेरी कांग्रेस के स्टाफ मेंबर्स के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट हम 26 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का जो जनक हैं जी JD ब्राउन जी हैं, उन्होंने 1906 में इस क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाया था। 27वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1933 में बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 28 क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसको BCB बोलते हैं, इसको HE ब्लिस के द्वारा 1935 में इसको बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसको F राइडर के द्वारा 1961 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 30वां क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जिसकी जो ये कब बना था, तो ये 1898 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं 31st शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जो ये कब पब्लिश हुआ था, ये 1923 में पब्लिश हुआ था। 32वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े देखते हैं AACR फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, तो ये 1908 में हुआ था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स इसका फुल फॉर्म है। 33 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते और देखते हैं मार्क, जिसको हम मशीन एक्स मार्क को बोलते हैं, रीडेबल कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग, जिसको 1966 में यह बना था। 34वां क्वेश्चन हम देखते हैं AACR फर्स्ट, जिसको 1967 में यह पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 35 क्वेश्चन, तो CCF, जिसका कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट ये फुल फॉर्म है, 1972 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 ISBD, जो कि 1974 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं 37 यूनिमार्क प्रोजेक्ट भी है, ये 1977 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 38 क्वेश्चन AACR 2, जो 1978 में कंप्लीट हुआ था। 39 क्वेश्चन हम देखते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसको हम OCLC बोलते हैं, यह 1967 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, जो RLG के नाम से, RLIN के नाम से भी जाना जाता है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम 41 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क, जिसको हम JANET के नाम से भी जानते हैं, 1980 में यह बना था। 42 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज, जिसको हम CURL बोलते हैं, यह 1997 में बना था। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े देखते हैं चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो यह 1998 में स्थापित हुआ था। 44 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हो और देखते हैं NIC नेट, जो 1977 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलवीनेट, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, इसको हम कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 46 जो ARNET, जिसको हम एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क भी बोलते हैं, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 क्वेश्चन में इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि इसकी स्थापना 1988 में मानी जाती, परंतु कुछ जगह 1992 में भी इसका जो ऑप्शन 1992 और 1991 आता है, तो 1992 इज अ राइट आंसर, परंतु 1988 में इसकी स्थापना मानी जाती है, क्योंकि यह यूजीसी का सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर है आपका गांधीनगर गुजरात में। पहले यह गुजरात विश्वविद्यालय के अंदर हुआ करता था, परंतु ये
इसकी 2013 में खुद की बिल्डिंग बन गई। ये गांधीनगर इन्फोसिटी गांधीनगर गुजरात में इसका हेड ऑफिस है इन्फिल्मनेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 क्वेश्चन डेलनेट। डेलनेट की जो है नेटवर्क 1992 में स्थापित हुआ था। 49 क्वेश्चन हम देखते हैं एडीआई नेट, अहमदाबाद इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि 1993 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनलिब नेट, मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, जो 1993 में इसकी भी स्थापना हुई। इस प्रकार हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देखे। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली प्राप्त होते रहें हमारे नए वीडियोस के। नेक्स्ट हम 51 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं। लिबनेट, ये लिबनेट 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 52 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं यूजीसी इन्फोनेट। यूजीसी इन्फोनेट की स्थापना 2002 में हुई थी, जो कि इन्फोनेट के तहत हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 53 हेलीनेट, जो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एशिया एंड पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, APIN इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट 55 की बात करें, इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्रोग्राम फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, जिसको हम इन्फोलैट भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट 57 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ORBCOM, जो कि 1994 में स्थापित हुआ था। यह ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क है जिसका जो फंडेड है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं यूनेस्को नेटवर्क फॉर एसोसिएटेड लाइब्रेरी, जिसको हम UNAL भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं यूनिसिस्ट प्रोग्राम है, यह कब हुआ था चालू? तो यह हुआ था 1971 में। 60 क्वेश्चन हम देखते हैं CDS-ISIS, यह एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था। 1970 में ये बनाया गया था, परंतु ये 1985 में काम करने योग्य हुआ था, तो इसीलिए उसकी स्थापना 1985 से मानी जाती है। नेक्स्ट हम 61 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं शोल, जो सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यह 2000 में बना था। इन्फिल्मनेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसका डेवलपमेंट इन्फिल्मनेट ने किया था। अभी वर्तमान में सोल 3.0 वर्किंग में है। 62 क्वेश्चन हम ग्रीन स्टोन की बात करें, ग्रीन स्टोन जो कि 1997 में इसको डेवलपमेंट हुआ था। यह एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। DSPS की बात करें तो DSPS भी ऑल्सो रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, ये 2002 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोहा इज अ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसकी डेवलपमेंट 2000 में हुआ था। यह क्रिप्टो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा इसको बनाया गया, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 65 हम देखते हैं न्यूजेनलिब 2007 में यह सॉफ्टवेयर बना था, यह भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 66 ई-प्रिंट इज ऑल्सो अ रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर फॉर, ये 2000 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल इंडेक्सिंग, जिसको JEL फेराडानी ने बनाया था 1950 में। हम 68 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं कोर्स सब्जेक्ट हेडिंग, जिसको इजी कोर्स के द्वारा 1963 में बनाया गया था। नेक्स्ट 69 प्रेसेस को हमने देखते हैं डार्क कास्टन ने बनाया था 1974 में। यह हमारी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट दो टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग मतलब जो होता है, जो हम पहले से इंडेक्सिंग बना के रखते हैं, जब कोई यूजर डिमांड करता है उससे पहले ही हम उसको बना के रख लेते हैं। और पोस्ट कोऑर्डिनेट इट मीन्स कि जब यूजर्स की डिमांड आती है तो उसके अनुसार हम उसको क्रिएट करते हैं, तो वो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 70 पॉप्सी जिसको G भट्टाचार्य के द्वारा 1964 में बनाया गया था। पोस्टुलेट बेस्ड इंडेक्सिंग सर्विस है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन की तरफ आगे केसीएस सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, इसकी जो निर्माण 1911 में हुआ था। यूनिटम जो कि मरीटियम ट्यूबे के द्वारा 1953 में किया गया था। यह पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। नेक्स्ट हम 73 की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं साइंस साइटेशन इंडेक्स, जो 1974 में पब्लिश हुआ था। 74 सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, यह
1973 में पब्लिश हुआ था। 75 देखें, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, यह 1978 में पब्लिश हुआ था। 76 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, वो देखते हैं रोजर्स थेजारस 1852 में यह पब्लिश हुआ था। 77 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, वो देखते हैं आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखें महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। 79 में देखें तो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 81 कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। समस्त केरला पुस्तकालय समिति, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, 1931 में। 84 में हम देखते हैं बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 85 क्वेश्चन हम देखते हैं असम लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। 86 में हम देखते हैं उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 87 क्वेश्चन हम देखते हैं केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। 88 में हम देखते हैं हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। 89 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हम देखते हैं यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी 1951 में हुई थी। और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 91 क्वेश्चन गुजरात लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। मध्य भारत लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और गोमंतक लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन हम देखते हैं त्रिपुरा लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी 1967 में हुई थी। 97 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और मिजोरम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1987। 99 क्वेश्चन जो कि मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट हम 100वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना नागालैंड लाइब्रेरी एसोसिएशन 1996 में हुई थी। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक के रेडी रेफरेंस जो क्विज हैं, जो आपको केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरी DSSB की लाइब्रेरी के उसमें पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप तैयार करेंगे तो निश्चित ही इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। दे दिया हमने आवेदन।